नहीं ले जाएगा। बड़ा तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? तब मन का कष्ट किसे कहेंगे? भोग योनि में सुख थोड़ा है किंतु दुख बहुत ज्यादा है। दृष्टांत के द्वारा इसे अधिक अच्छा समझा जा सकता है। इंद्रिय सुख ने एक ग्राहक के हाथ 20 पीपा शुद्ध देसी घी बेचा। ग्राहक विश्वास के आधार पर घी के पीपे अपनी दुकान पर भिजवा देने का ऑर्डर दे गया। तब दूसरे खरीदार ने उस दुकानदार के यहाँ से घी खरीदा और वह पीपा खोलकर ग्राहक को घी देने लगा। तो उसने देखा कि ऊपर तो देसी घी की परत है, नीचे गोबर ही गोबर भरा है। तो उसे ज्ञान हुआ। यही हाल हमारी 10 इंद्रियों का है। ये इंद्रियां ऊपर से हमें देसी घी जैसा सुख देती है किंतु बाद में गोबर रूपी दुख ही हाथ लगता है। प्रत्येक इंद्रिय के भोग के बाद दुख अवश्य होता है। इंद्रिय जनित सुख में आसक्ति हो जाने पर वही सुख दुख का कारण बनता है। सुख और दोनों एक टहनी के लगे हुए फल के समान है। एक के बाद एक का आना अनिवार्य है। इन सब दुखों सुखों का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव हो सकता है। नारायण नारायण। अच्छा, ये बात है। तो ऊपर ऊपर तो घी था और नीचे था गोबर। तो ऐसे ही भगवान ने गीता जी में ये बात कही है, ये विषय इंद्रियों के जो सुख है ये शुरू में अच्छे लगते हैं, बाद में दुख रूप है। विषय इंद्रिय संयोगाग्रे विश्व परिणामे अमृतोपमम वो है सात्विक, और राजस है कि वो पहले पहले तो अच्छा लगता है और बाद में फिर वो जहर की तरह काम करता है। तो भाई अब ये समझ में आए तो ये बहुत काम की बात है। विषय इंद्रिय संयोगाग्रे अमृतोपमम परिणामे विश्व, ये विषय इंद्रिय के संयोग है। ये अग्र में पहले पहले तो अमृत की तरह लगते हैं लेकिन परिणाम इनका विष के समान है। और सात्विक की बात यह है कि शुरू में वो अच्छा नहीं लगता लेकिन अंत में उसका परिणाम बहुत अच्छा है। तो समझ में आए तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो वही वाली बात है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना। और ये जो अभी जो बात बताई कि मनुष्य जीवन है, ये इसमें तो समझने की शक्ति भी है और मनुष्य कुछ उपाय भी कर सकता है तकलीफ मिटाने के, लेकिन भोग योनि में तो कोई उपाय ही नहीं है। वहां तो दुख ही दुख अधिक है। अच्छा, दुख को किसी को कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, और दुख मिलता ही रहता है। अब मैं कई बार रास्ते चलता हूं तब देखता हूं कि ऊंटों को बैलों को गाड़ियों में जोत रखा है और मार रहे। अब वो बेचारे अपनी शक्ति के अनुसार दौड़ भी रहे, चल भी रहे, फिर भी मार खा रहे। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक चाहे भले थके और चाहे दुख पाए, उनको तो वैसे ही चलते रहना, और नहीं चले तो ऊपर से डंडे फोड़े। तो ये कितना दुखद जीवन है। और जैसे अब चलो वो तो मेहनत करने वाले जीव हो गए, अब कुत्ता वगैरह ऐसे हैं जो मेहनत तो नहीं करते लेकिन गर्मियों में भयंकर गर्मी में बेचारे झुलसते हैं, सर्दियों में भयंकर ठंड में और दुख पाते हैं, और
आपस में लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो एक दूसरे को काट खाते हैं तो घाव ही घाव रहते हैं। अब वो कितना दुख पाते हैं हम लोग कहाँ समझ पाएंगे। और भूखा मरते हैं तो रात को ओ करते रहते हैं बेचारे, उनको मिलेगा कहाँ से, कुछ भी नहीं मिलता। तो भयंकर दुख भोगने के लिए ये भोगियों नहीं आए। और मनुष्य इनको समझ सकता है कि भाई अगर अपने को दुख से बचना है तो कम से कम ये कम से कम बात बता रहा हूं, संतों से सुनी है वो, कि कम से कम वो न करें जिसको हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। कम से कम बात है। यूं अगर शरणानंद जी महाराज की भाषा में कहें तो जाने हुए असत का त्याग। असत क्या है? तो पूरा संसार ही असत है, लेकिन जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दो, वो असत है पक्का। तो जानी हुई बुराई का त्याग, ये है शरणानंद जी महाराज की भाषा। जो जानी हुई बुराई का त्याग कर देता है उसका साधन शुरू हो गया, वो साधुओं की श्रेणी में उसका नाम आ गया। लेकिन जो जप भी करता है, ध्यान भी करता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, लेकिन चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, व्यभिचार भी करता है, अत्याचार भी करता है, वो साधक होने का अभिमान तो करता है, लेकिन वो अभी तक साधकों की सूची में भी उसका नाम नहीं है। आप कहेंगे कि क्या फिर जप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, ये क्या बेकार गया? ये बेकार नहीं गया, लेकिन उसको पता नहीं है कितने जन्म लग जाएंगे, और जो पाप कर रहा है उनको भोगने के लिए उसको कितना जन्म लेना पड़ेगा और कौन कौन सी योनि में जाएगा, इसका कोई पता नहीं। आप सोचो, जड़ भरत जी जो थे उन्होंने क्या पाप किया था? एक हिरनी के बच्चे को सेवा की दृष्टि से रखा था और उसी में ममता कर ली, तो उसके लिए भी उनको समझो कि हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो जो जानबूझकर पाप करते हैं उनकी क्या दशा होगी? तो इसलिए अगर साधकों की सूची में नाम लिखवाना है तो पहली बात है जानी हुई बुराई का त्याग। बस यहां से साधन शुरू हो गया। आप सोचेंगे कि ये तो नीची श्रेणी का साधक होगा क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। नहीं नहीं, जब आप जानी हुई बुराई का त्याग कर देंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? या तो कुछ नहीं करेंगे और या भलाई होगी, अपने आप होगी। भलाई करना है ये 2 नंबर है और भलाई होना है 1 नंबर है। इसका उदाहरण देता हूं। जैसे हम त्याग किया कि भाई हम असत्य नहीं बोलेंगे, तो अब या तो चुप रहेंगे और या सत्य बोले। तो सत्य बोलने के लिए हमने कौन सी मेहनत की? ये जो भगवान के देवी संपत्ति के गुण है ना, सत्य, अहिंसा है, ये सब ये देवी संपत्ति है, अर्थात भगवान ने हमारे साथ इसको जोड़ करके भेजा है। उदाहरण साफ है। आप झूठ बोलना छोड़िए, सत्य आपके साथ है, सत्य ही बोले। आप हिंसा करना छोड़ दीजिए तो दया आपके साथ है। उसके लिए आपको कोई अलग से साधन नहीं करना पड़ेगा। यदि आप ईमानदारी चाहते हैं तो बेईमानी छोड़ना है, बस फिर ईमानदारी अपने आप आएगी। तो इसलिए दैवी गुण है वो भगवान ने हमारे साथ ही उनको एक तरह से जोड़ करके भेजा है कि मेरा अंश है तो इसलिए मेरे वाले गुण तो इसमें होने ही चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सेवा तो तब करें कि जब कोई सेवा का मौका मिले। तो उनके लिए ये कहना है कि भाई थारी सेवा ही मान ले, कोई ने कष्ट मत दो, बस। किसी की आप कुछ सेवा मत करो, इतने में आपकी सेवा
शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है ये। बहुत से लोग इस बात को महत्व नहीं देते और साधन का अभिमान करते हैं। मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज एक माला फेरता हूँ, 2 माला फेरता हूँ, मैं तो गायों को रोटी देता हूँ। ये सब बहुत अच्छा है, कोई इसका उल्टा अर्थ मत लेना कि भाई आज से ये सब छोड़ दें क्योंकि हम तो बुराई तो छोड़ नहीं सकते। अरे तो बुराई तो छोड़ नहीं सकते और जो भलाई कर रहे थे उसको भी छोड़ दिया तो डबल नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन साधन की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो ये बात मुख्य है कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेईमान नहीं करेंगे, और सरल शब्दों में कहें तो वो नहीं करेंगे जिसको हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। कई लोग ये बहाना बनाते हैं, हम तो जानते ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? कि हमने शास्त्र पढ़े ही नहीं। अरे भाई, शास्त्र पढ़े हुए की बात छोड़ दो, आप ये तो जानते हैं ना कि जो हमारे साथ झूठ बोलता है हमको खराब लगता है, तो आप किसी के साथ झूठ मत बोलो। कोई आपको गाली देता है तो खराब लगता है, तो आप किसी की गाली मत दो। कोई आपकी निंदा करता है, आपको खराब लगता है, तो आप किसी की निंदा मत करो। इतना तो आप जानते हैं। ये विवेक तो भगवान ने सबको देकर भेजा है और ये धर्म का सार भी बताया है शास्त्रों में। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें खराब लगता है वो दूसरे के साथ नहीं करे। इतना तो सबको ज्ञान है, तो किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ये बात हम सबके जीवन में आनी चाहिए कि भाई हम वो नहीं करेंगे जो बुरा है, हम जानते हैं ये बुरा है, वो नहीं करेंगे। कोई ये सोचता है भाई अब तो ये नहीं करेंगे तो हमारे तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अब हम तो कुछ ये करते हैं तभी हमारा तो पेट भरता है। तो ये हमारा सोचना भूल है। भूल कैसे है? आप सोचते होंगे कि अब जैसे कई आदमी ऐसा कार्य करते हैं कि जिनको नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे से एक व्यक्ति मिले थे कि बहुत अशांति रहती है, हम क्या करें। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्या काम धंधा करते हैं? तो बोला कि हमारी कीड़े मारने की फैक्ट्री है, कीड़े मारने की दवाई बनाने की फैक्ट्री। तो हमने कहा भाई आप जीवों को दुख देने वाला सामान बनाते हैं तो आपको आनंद कैसे मिलेगा, आपको शांति कैसे मिलेगी? तो बोले क्या करें, ये तो हमारा धंधा है। तो भाई ठीक है, ये धंधा करते रहो और साथ में जीवन को भी मंदा करते रहो, दुख पाते रहोगे, तो हम क्या करें? भाई हम तो यही कहेंगे, इस काम को छोड़ दो। भगवान को जो आपको देना है वो आप जो काम करेंगे उसी में दे देंगे, क्योंकि आपके प्रारब्ध में है, वो तो आपको मिलेगा ही। आप झूठ बोलेंगे तो ज्यादा मिलेगा, आप हिंसा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा है नहीं। हाँ, अगर झूठ बोल के आप पैसे कुछ समय के लिए अपने हाथ में कर भी लेंगे, पहली बात तो आएंगे नहीं, और अगर आप कर भी लेंगे तो वो डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो पैसे तो आपके पास नहीं रहेंगे। साई हाथ कतरनी राख लो हनुमान। भगवान के हाथ में कैंची है, वो कहां से उसका माइनस कर देंगे इसका कोई पता नहीं, और दुख पाएंगे वो अलग। आज मान लीजिए कि हमारे घर का कोई बीमार हो गया, अब उसके लिए तो हॉस्पिटल भागे, वहां पर 5 लाख लगो चाहे 2 लाख लगो, और वो कहां से लाएंगे वो आप जानो। तो वो रुपया आपने जो बेईमानी से कमाया था उससे ज्यादा लग गया। अब आप क्या करेंगे? आपके तो हाथ में कुछ नहीं था, बेईमानी भी हो गई, उसका पाप भी भुगतना पड़ेगा, और इधर जो पैसा था वो तो बेईमानी का कमाया हुआ पैसा चला गया। तो ये बातें आप सोचते होंगे कि
ये सब कल्पना है। ये कल्पना नहीं है, यही सत्य है और ये देखा गया है, ये देखा गया है, इस जीवन में ही देखा गया। तो इसलिए भाई देख लीजिए, ये सब बहुत ही एक समझने वाली बात है। नहीं तो भाई वही बात है कि झूठ कपट चोरी करते हैं तो लगता है पैसा आ रहा है, तो ऊपर ऊपर से घी दिख रहा है, अंदर तो गोबर ही मिलेगा। आज की कहानी का ये सार है। तो अब देवकी जी से बात करते हैं, और कोई अगर किसी का प्रश्न हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैंने बातें कही है उसमें कईयों को लग सकता है कि हमारा तो कैसे काम चलेगा। तो काम तो आपके चलाने से नहीं चलता है, वो ऊपर वाला चलाता है। आपके जीवन का प्रबंध उनके हाथ में। ठीक है देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। बात की आत्मीयता का संबंध स्वीकार करना। जी जी जी। पहले था सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना, श्रद्धा और विश्वास करना, आत्मीयता का स्वीकार करना। जी। तो इसमें था साधक तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक उन्हें अपना स्वीकार करता है, पर वे स्वयं जानते हैं कि सब मेरे अपने ही हैं। हाँ, सब मेरे अपने हैं, कारण कि उन्होंने अपने ही में से सभी का निर्माण किया है। हाँ, ये फर्क है। ये फर्क है कि हम लोग तो पहले संसार को अपना मानते रहे और धन को अपना मानते रहे और परिवार को अपना मानते रहे और शरीर को अपना मानते रहे। अब सत्संग के प्रभाव से हमने और ये कहा कि भाई ये सब है अपने किस लिए है, कि सेवा करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, बस इसके लिए अपने हैं। बाकी वास्तव में हमारे हैं परमात्मा। तो ये तो हम तो पहले किसी और को अपना मानते थे, अब परमात्मा को अपना माने हैं। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं हुआ। भगवान तो पहले से ही जानते हैं कि ये सब मेरे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान में कभी अज्ञान आया नहीं। हमारे तो हमने अपना नहीं है उसको अपना माना, ये बेईमानी है, ये अज्ञान के कारण हमारे जीवन में आ गई। लेकिन भगवान तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं मोह निशा लवलेशा, वहां पर ऐसा नहीं है कि पहले कभी अज्ञान था और फिर उनको ज्ञान हो गया। बड़े से बड़े महापुरुष हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि पहले अज्ञान था और बाद में ज्ञान हुआ। लेकिन भगवान को तो कभी अज्ञान था ही नहीं। वो तो सदा से जानते हैं कि ये सब के सब मेरे अपने हैं। तो भगवान की तरफ से तो आत्मीयता हमारे पहले से है। जैसे माँ बाप है, वो बच्चे के प्रति उनकी आत्मीयता पहले से है। बच्चा तो जब पैदा होने के बाद धीरे धीरे, अच्छा ये पिताजी है, ये माताजी है, ये भाई है, इस तरह से वो बाद में सबको अपना मानता है। लेकिन माता पिता को पता है ये हमारा है। ऐसे परमात्मा है, उनको पहले से आत्मीयता हमारे प्रति है। अब खाली हमें ही उनके प्रति आत्मीयता करनी है। इसका अर्थ क्या कि दूसरों ने कोई, तब उसको आत्मीयता सजीव होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो सभी बोल देते हैं, पर दूसरों ने कोई, ये मीरा भाई ने बोला, तो दूसरों ने कोई करते ही भगवान से आत्मीयता जो कि पहले से है, हमारी भी है, लेकिन हम भूल गए। भगवान की तो पहले से है, वो तो मानते ही हैं ये सब हमारे। तो मैं विनोद में ये बात कहा करता हूं कि 50% काम बाकी है। 50% कैसे बाकी है कि किसी से पूछा कि भाई तुम्हारा विवाह हो गया, तो बोले 50% तो हो गया। तो कैसे कि मेरी तरफ से तो हाँ है, अब लड़की वालों की तरफ से हाँ होना बाकी है। तो 50% शादी हो गई मेरी।
तो ऐसे हमारे सबकी 50% शादी है पहले से। भगवान तो अपने को अपना मानते ही है, खाली हमें ये कहना है हे प्रभु आप मेरे हैं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। बस इतने में हमारा पूर्ण विवाह हो गया। ये आत्मीयता है। ठीक है, और बताइए देवकी जी। साधक से भारी भूल ही होती है कि अपने निर्माता की महिमा को भूल जाता है और उनकी दी हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी मान लेता है। हाँ, उनकी दी हुई है और वो कहता है मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। और किसी को पद मिल जाता है तो वो कहता है मैं तो बस पूरी दुनिया से ही ऊपर हूँ। तो ये क्या है? ये बेईमानी है। इस बेईमानी का फल ही जन्म मरण है। और आत्मीयता तो फिर कहाँ से होगी? जब आप भगवान की दी हुई चीज पे भी कब्जा कर लेते हैं तो आत्मीयता तो होगी नहीं। आत्मीयता तो भगवान को अपना मानने से होती है। वस्तुएं तो उन्होंने दी है ताकि ये मेरा बेटा बेटी है, ये सुख से रहे, इसलिए आपको सूर्य दिए, चंद्रमा दिए, धरती दी, फिर आपको धन दिया, परिवार दिया, आपको बुद्धि दी, बल दिया। ये सब इसलिए दिया कि हमारे संतान है, ये सुखी रहे और अच्छे रहे। लेकिन हमने क्या किया? हमने इनको कहा ये मेरे हैं, तो फिर इस बात का ही दंड अपने को मिलता है, जन्मना मरना। ये बात जी। तो साधक से भारी भूल यही हुई कि उसने निर्माता को की महिमा को भूल जाता है और उनकी दी हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी मान लेता है और उसका उसी का परिणाम ये होता है कि साधक अपने को असमर्थ पाता है। यही कारण है। अब वो है तो वो समर्थवान का बेटा, लेकिन बेईमानी के कारण से अपने आप को असमर्थ पाता है जी। साधक ने अपनी भूल से उत्पन्न की है, किंतु असमर्थता से पीड़ित होकर जब यह सर्व समर्थ की ओर एक बार भी देखता है तो वे उसकी असमर्थता का अपहरण कर उसे अपना लेते हैं। यह उनका सहज स्वभाव है। ठीक है, अब असमर्थता क्या है? कोई ये प्रश्न कर सकता है कि वो असमर्थ कैसे है? अब अपने कहते हैं ममता, ममता तो छूटा को नहीं। कामना, कामना कोई छूटा करे, इच्छा नहीं हुई तो वो तो मुर्दे के बराबर है। तो ये असमर्थता है। संसार का आकर्षण छूटता नहीं, ममता छूटती नहीं, इच्छाएं छूटती नहीं, ये असमर्थता है। ये असमर्थता हमारी खुद की भूल का ही परिणाम है। तो अब समय अपने को इतनी इजाजत दे रहा है, कुछ सेकंड बाकी रहे हैं, इसको फिर आगे कल चलाने का विचार है। तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए और उस प्यारे प्रभु की शरण में अपने आप को स्वीकार करके और अचिंत्य हो जाएं।